सीयूईटी पीजी के स्कोर कार्ड लाइव होने के बाद कैंडिडेट्स के मन में एक सबसे बड़ा सवाल है कि सीयूईटी पीजी के थ्रू सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी कौन सी है जहां से हम पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स को परस्यू कर सकते हैं फॉर एमएससी एग्रीकल्चर एंड एलाइड सब्जेक्ट के लिए। और आंसर है काशी हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अगर बात करें एग्रीकल्चर सेक्शन में तो आपके टॉप 5 यूनिवर्सिटीज में चौथे नंबर पर जो है ये आता है। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की चॉइस अगर देखा जाए मात्र नॉर्दर्न इंडिया में नहीं साउदर्न इंडिया तक के स्टूडेंट्स के लिए जो है वन ऑफ द फेवरेट चॉइस जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी रहता है। और यहां पर इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से आपको पीजी कोर्स को परस्यू करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी और कौन कौन से कोर्सेज से आप जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से एमएससी एग्रीकल्चर का कोर्स को परस्यू कर सकते हैं और उन पार्टिकुलर कोर्स के लिए कौन से सब्जेक्ट के बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा। हाल में मैं खुद काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पीएचडी फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूं और 8 साल से हजारों बच्चों को एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज तक पहुंचाए। और इस वीडियो में आप बने रहिएगा, एक एक पॉइंट आपकी क्लियर हो जाएगी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड और खास करके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पर रिलेटेड हुई इस वीडियो में डिटेल में बातें करने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पार्टिकुलरली अगर देखा जाए तो आपने यदि SCQP01 सब्जेक्ट कोड अपने एग्जामिनेशंस में ऑप्ट किया है और अगर उसका स्कोर कार्ड आपके हाथों में है तो आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और इसके बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर अगर बात किया जाए तो यहां पे एमएससी एग्रीकल्चर के लिए जो आपका यहां पे एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, एग्रोनॉमी, एंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री जैसे मल्टीपल सब्जेक्ट्स में आपको जो है मौका देती है काशी हिंदू विश्वविद्यालय आपको एमएससी एग्रीकल्चर कोर्स को परस्यू करने के लिए। तो वहीं पर अगर एमएससी हॉर्टिकल्चर की बात करें तो यहां पे आपका फ्रूट साइंस, वेजिटेबल साइंस और फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग के लिए भी जो है आपको एडमिशन मिल सकता है। अब इसकी बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर देखा जाए तो टेस्ट पेपर तो आपका होना ही चाहिए SCQP01। ये सब्जेक्ट के टेस्ट पेपर के बेसिस पे ही आपकी मेरिट बनेगी और उसी के अकॉर्डिंग आपको एडमिशन होगा। लेकिन ये जो जनरल बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसको फुलफिल करना बहुत अनिवार्य है। अगर आप इसको नहीं फुलफिल करते हैं तो आप भले ही आप इस एग्जामिनेशन में टॉप किए हो, इसको अगर नहीं फुलफिल करोगे तो आपका एडमिशन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में नहीं हो सकता। और वो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसको एक एक पॉइंट को समझाऊंगा। सबसे पहला क्राइटेरिया 4 इयर्स आपका बैचलर ऑफ साइंस एग्रीकल्चर से होना चाहिए या फिर बैचलर ऑफ साइंस बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर या बीएससी एग्रीकल्चर, दोनों ही बच्चे जो यहां पे एलिजिबल होंगे। दूसरी जो है यहां पे क्राइटेरिया है कि आपका जो 4 साल का बीएससी है वो क्रेडिट बेस्ड प्रोग्राम होना चाहिए अंडर द आईसीएआर गाइडलाइंस और तभी आप कंसीडर किए जाएंगे। क्रेडिट बेस्ड का मतलब जैसे आपने बीएससी एग्रीकल्चर किया होगा तो आपके अपने रेस्पेक्टेड अलग अलग जो यूनिवर्सिटी मार्कशीट होगा सेमेस्टर का, हर सब्जेक्ट के बगल में 2 क्रेडिट या 3 क्रेडिट आपका लिखा होगा। अगर आपके सिस्टम क्रेडिट बेस्ड है तो फिर आप यहां पे पार्टिसिपेट कर सकते हो बीएचयू के लिए, नहीं तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऑल ओवर इंडिया में है जो क्रेडिट बेस्ड प्रोग्राम ऑफर नहीं करती और वहां से अगर आपने अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है तो सिंपली आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय का पार्ट नहीं बन सकते हैं और यहां पर आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं। दूसरी जो बेसिक क्राइटेरिया है यहां पे एमएससी बीएससी एग्रीकल्चर के अलावा अगर आप हॉर्टिकल्चर कोर्स से है तो फिर आपको एडमिशन हर एक कोर्स में पीजी के लिए मिल सकता है, लेकिन आपको एमएससी एजी एग्रोनॉमी में एडमिशन नहीं मिल सकता। ये एक स्पेशल क्राइटेरिया यहां पे रखा गया। उसके बाद अगर ओजीपीए की बात करें तो 10 में आपका 6 होना चाहिए, 4 में आपका 2.5 होना चाहिए, 5 में 3.5, 6 में आपका 4 ओजीपीए मिनिमम होना चाहिए, तभी जाके आप यहां पे पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो वहीं पर ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए जो है 0.5 का जो यहां पे रिलैक्सेशन दिया गया है और इसके अकॉर्डिंग आपको करना होगा। और दूसरी चीज आपका एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहां पे मेंशन है कि मोर देन 1/3 डिवीजन आपका जो इंटायर कैरियर में नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे और इसका एडमिशन नहीं मिल पाएगा। दूसरी जो डाउट रहता है स्टूडेंट्स के अंदर कि सर फी स्ट्रक्चर क्या लगेगा, तो यहां पर आपको बता दें काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 2 कैटेगरी में एडमिशन होता है। एक आपका रेगुलर फी कैटेगरी में जो आपका फर्स्ट राउंड आते हैं तो आपके, और दूसरा होता है आपका पेड सीट। रेगुलर फी सीट की अलग से आपके सीट मैट्रिक्स है, सीट मैट्रिक्स पर ऑलरेडी सेपरेट वीडियो हमने एग्रीकल्चर शिक्षा में बना के रखा है, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। आपको C1 C2 कैटेगरी में क्या डिफरेंस है और क्या उसकी सीट मैट्रिक्स है, इस पर डिटेल वीडियो है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी अगर देखा जाए दूसरा कैटेगरी है वो है पेड सीट कैटेगरी, जहां पे आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर पेड सीट में जो बच्चा एडमिशन लेता है तो उसका पर सेमेस्टर का फीस जो है 42,500 रुपए लगने वाला है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। तो वहीं पर अगर आप एडमिशन रेगुलर
रेगुलर फीस सीट के अंदर लेते हैं तो आपका जो है 12,500 रुपए पर सेमेस्टर ही फीस लगने वाला। तो ये इंफॉर्मेशन थी पार्टिकुलरली बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, अगर आप एमएससी एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज को परस्यू करना चाहते हैं तो। अगर साथ में इसके अलावा अगर आप डिफरेंट स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के एग्जाम, जैसे आपका बीएचयू के अलावा अगर हम बात करें यूपी कैडेट के एग्जाम्स, या फिर बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, या जेएनकेवी मध्य प्रदेश, या फिर राजस्थान के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को फोकस कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए स्टेट पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस पर आधारित होकर मॉक टेस्ट लेकर आई एग्रीकल्चर शिक्षा की टीम, जिस मॉक टेस्ट को हम लोगों ने 15 मई से स्टार्ट कर रहे हैं और ये आपका 10 जून तक जो है चलने वाला है। अलग अलग आपकी मॉक टेस्ट की डेट डिसाइड हो चुकी है ऑलरेडी। आपके जो मॉक टेस्ट आपके ऐप पे अपलोड हो चुका है, जिसको आप चेक कर सकते हैं। बेसिक शिक्षा आपको डाउनलोड करके एग्रीकल्चर सेक्शन में जाना होगा और फिर जो है टेस्ट सीरीज में जाएंगे तो आपको ये मॉक टेस्ट वहां पे लाइव दिखेंगे। लेकिन अभी आप इन मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी मॉक टेस्ट को हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में डिजाइन करके इसको एवरीडे शाम को जो है 6 बजे के बाद ये मॉक टेस्ट लाइव हो जाएगा और आपके लिए उसी टाइम फ्रेम के अंदर आप दीजिए, ताकि आप अपने जो होने वाला एग्जाम है उसी की तरह जो है आप अपने 2 से 3 घंटे बैठो। जैसे यूपी कैडेट के 3 आवर की पेपर होती है, 3 घंटा बैठ के अपने एग्जामिनेशन को दीजिए और फिर जो है इंस्टेंट आपका रिजल्ट मिलेगा और आपका पर्सनल एनालिसिस और रिपोर्ट भी आपको जो है प्रोवाइड की जाएगी। और उसके बाद आप उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझ सकते हैं और उसके थ्रू बेहतर रणनीति बना के अपने रिवीजन की स्ट्रेटेजी को और मजबूत कर सकते हैं। तो ये जरूर से आप ज्वाइन करें इस टेस्ट सीरीज को और अपनी प्रिपरेशंस को एक मजबूत धार दें। इसके अलावा बाकी कोई डाउट है, क्वेरीज है तो उन्हें जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा और सीयूईटी के पीजी के काउंसलिंग से रिलेटेड हर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया और इससे रिलेटेड टाइम पर इंफॉर्मेशन मिलना बहुत क्रूशियल होता है अगर आप एक बेहतर यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोज के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।